ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज कल अपन ने देखा था फंडामेंटल यूनिट ऑफ दिस सेल का। ये अपन इतना पैराग्राफ कर चुके थे, ठीक है। ये भी कर चुके थे अपन। हम पहुंच गए थे इस लाइन पे। इस स्लाइड पे अपन आ गए थे, ठीक है। अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये क्या कहना चाह रही है, हम देखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये सब समरी की तरह लिखा हुआ है, तो मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं। वहां पे अपन आके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ से देखना था। जो इम्पोर्टेंट चीज थी मैंने यहाँ लिख दिया है। रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था कहाँ पे, कार्क में। किस कब देखा था? 1665 में, ठीक है। और उन्होंने इसको सेल कहा था। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कंपार्टमेंट वाला रूम। और इसको देखा किस किस में था? हनीकॉम्ब में, ठीक है। बट बेटा क्या था कि इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था। इनका जो माइक्रोस्कोप था ना, प्रिमिटिव टाइप का था, तो इन्हें ज्यादा कुछ दिखा नहीं था। इन्हें बस एक ऐसा सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखा था, ठीक है। ये बस एक ऐसे कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर दिखा था जिसको इन्होंने सेल कहा था, बस। बाकी इनको ज्यादा कुछ दिखा नहीं था। अब फिर आपको याद होगा कि हमने एक अनियन वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें जो सॉल्यूशन यूज हुआ था उसका नाम था सेफ्रेनिन, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अपन याद रखेंगे। क्या नाम था उसका? उसका नाम था सेफ्रेन सॉल्यूशन, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। मैं बता रही थी ना कि आपको उस जो बॉक्स दिया है उस बॉक्स के अंदर कुछ जरूरी बातें लिखी हुई हैं। तो बेसिकली बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखी हैं, बहुत लॉन्ग पैराग्राफ में लिखी है, तो उसको अब मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया है, ठीक है। देखते हैं अपन क्या लिखा है। ल्यूवेनहॉक 1674 में, with the help of improved microscope, उन्होंने सेल पॉन्ड में उन्होंने पॉन्ड वाटर में सेल को देखा, ठीक है। प्रॉपर सेल को देखा। बट बेटा इन इन दोनों लोगों में से किसी ने न्यूक्लियस नहीं देखा था, कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नाम की भी चीज है। तो रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने 1831 में डिस्कवरी की किसकी? न्यूक्लियस की। तो ये जो बेसिकली नोट्स है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का शॉर्ट फॉर्म है। एनसीईआरटी बेसिकली क्या है कि पूरा पैराग्राफ में दे दिया है उन्होंने। अगर वो थोड़ा सा डिवाइड करके देती तो बच्चों को समझने में आसानी होती, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं है। खैर कोई ना, हम कर देंगे जो उन्होंने नहीं किया। जो बच्चे कुछ है हम कर देंगे। अब अपन यहाँ करते आते हैं परकिंजी पे। फिर एक सेकंड बेटा, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो अपन पुरकिंजी को देख भी नहीं पा रहे हैं, बट इन्हें देखना पड़ेगा। अब दिख रहा है क्लियर? तो ये जो बेटा पुरकिंजी थे, वो 1839 में एक इन्होंने टर्म दिया जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब अपन यहाँ देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म बेटा एक लिक्विड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक सॉरी लिक्विड है, सेमी सॉलिड लिक्विड, ठीक है। ऐसा बेसिकली जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल में भरा हुआ है। सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको पुरकिंजे ने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा। कल तक आपने इतना डिस्कस कर लिया था। अब उसी बॉक्स का एक टॉपिक है बेटा, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी पार्ट है, सेल थियरी। सेल थियरी क्या कहती है? सबसे पहले हम देख लेते हैं स्लाइडेन एंड स्वान को। सबसे पहले अपन देखेंगे किसको? स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन ने 1838 में एंड स्वान ने 1839 में ये थियरी दिया। अब ये जो सेल थियरी है वो तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। तो अपन इसको समझते हैं। पहला क्या है? पहला है ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, ठीक है। अपन ने एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी थी, ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ दिस सेल। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, सब किसके बने हुए हैं? सबके अंदर सेल है, सब सेल से कंपोज्ड है। मतलब सबके अंदर सेल है, ऐसा नहीं है कि कोई ईंट पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। अगर वो ईंट पत्थर से बना हुआ है तो बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा।
तो ये है पहला। ठीक है, ये बेटा रट लेना, याद कर लेना। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर पूछता है। ऑल द प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ दिस सेल। ठीक है। अब दूसरा, अपन दूसरा वाला देखते हैं। दूसरी थ्योरी क्या कहती है? दूसरी थ्योरी कहती है बेटा, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो लाइफ होता है, जब अपन मम्मा के अपने पेट में बन रहे होते हैं, तो जो सबसे बेसिक, मतलब जो सबसे बेसिक नीड होती है, ठीक है, बेयर मिनिमम नीड होती है, वो सेल की ही होती है। तो पहला सेल बनता है, फिर जाइगोट, ठीक है, फिर एम्ब्रियो, ऐसे करके बनता जाता है। ठीक है। अब तो वहां भी सबसे पहला सेल ही बनता है। एक एक ऐसा, एक बिल्कुल स्मॉल डॉट से स्टार्ट होता है ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन, या किसी भी जीव जंतु का फॉर्मेशन। अब अपन तीसरा देखते हैं। ऑल द सेल arise फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल। ठीक है बेटा, ये दोनों थियरी जो था, वो तो इन दोनों ने दे दिया था, इन दोनों अंकल ने दे दिया था। ठीक है। पर ये जो तीसरे नंबर की थियरी थी, वो किसने दिया था बेटा? वो दिए थे विर्चाओ, 1885 में। कितने दिया था? विर्चाओ। इन्होंने क्या कहा? ऑल द सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब जितने भी सेल हैं, वो अपने पुराने सेल से ही बने हैं, मतलब डिवाइड हो करके अपने पुराने सेल से ही बने हैं। ठीक है। तो ये तीनों चीज आपको समझ में आ गई। ऊपर वाली भी, ऊपर का भी ये देख लीजिए, आप अच्छे से इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है। बेसिकली एनसीईआरटी के जो 2 पेज में समझाया हुआ है, उसमें से इतने ही वर्ड, इतने ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने अभी यहाँ लिख रखी है। ठीक है। तो प्रॉपर समझ में आ गया। पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म में बताया। और एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ये पेन तो कुछ तो कर रहा है, पता नहीं क्या ही कर रहा है, पर कोई बात नहीं, हमारे पास और भी तरीके। अब अपन देख लेते हैं सेल थियरी में। सेल थियरी में हम लोग यहाँ देख लिए कि ये 3 थियरी होती है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दूसरा स्लाइडर ने सॉन ने दिया, ऐसा नहीं है कि पहला स्लाइडर और दूसरा सॉन ने दिया, दोनों मिला के स्लाइडर ने सॉन ने दिया, तीसरा जो है विरचाओ ने दिया। ठीक है। तीसरा किसने दिया? विरचाओ ने दिया। अब यहाँ से एक नया टॉपिक है अपन को, पहले आपको थोड़ा सा नीचे से ऊपर से ही मैं पढ़ा के चलती हूँ, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अब बेटा एक टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, अभी अपन आगे चलेंगे तो देखेंगे सेल। अब जो ये सेल है, इन लोगों ने बताया कि सेल 2 टाइप्स का होता है। यूनिसेलुलर, आप बस यूनि का मतलब समझो। यूनि मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है। सेलुलर मतलब क्या होता है बेटा? सेल। सेलुलर बोलो या सेल बोलो, सेम थिंग। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, एक ऐसा जानवर या जीव या जो कह लो, जिसके पास सिर्फ सिंगल सेल हो, सिंगल सेल का ही वो बना हो। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब बेटा मल्टी सेलुलर क्या है? मल्टी मतलब क्या होता है? मल्टी, मल्टी मतलब होता है मेनी। जैसे लोग कहते हैं इसके पास, ये बिल्डिंग मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज मतलब बहुत सारे काम के लिए, तो वैसे है मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मेनी, सेलुलर मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल, मतलब बहुत सारे सेल, जैसे फंजाई, प्लांट और एनिमल। ठीक है। अब अपन देख लेते हैं ये कहाँ लिखा है, इन्होंने कहाँ लिख दिया है इतने बड़े नाम को। देखो, एनसीईआरटी ने सारी चीजें पैराग्राफ में समझाई है। बेटा ये पैराग्राफ, ये जो पूरा बॉक्स है, मैंने आपको ऊपर अच्छे से समझा दिया है डिटेल में। ठीक है, तो आप वहां से समझ लेना। चलो, अब एक बार यहाँ भी देख लो वही बात की,
रबार्टोक साहब ने किया जो उनको करना था। बेटा पेन लैग हो रही है बार बार। कोई बात नहीं, अभी अपन इसको मिटा मिटा के साफ कर देंगे। छोटी मोटी चीजें तो लगी रहेंगी पर आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलो, इस पूरे बॉक्स को अगर आप खुद से पढ़ोगे तो मे बी आपको 2 सेकंड के लिए कम समझ में आएगा, पर मैं ये नहीं कर रही कि आपके पास दिमाग कम है इसलिए कम समझ में आएगा। बेटा इन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर ही रखा है इसको, तो इसको थोड़ा आसान भाषा में हम ऊपर मैंने जो नोट बनाया है उससे आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। देखो, इन्होंने ये लाइनें छोड़ दो। जब ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप का जब हुआ, मतलब डिस्कवरी हुआ, अच्छा मैग्नीफाइंग लेंस के साथ एक अच्छा माइक्रोस्कोप जब बना, तो हमें इस बात का नॉलेज हुआ कि सिंगल सेल में भी constitute a whole organism as a amoeba। ठीक है, इन्होंने बताया कि एक सिंगल सेल का भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसको जिसमें अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। दीज ऑर्गन्स और सॉरी दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। मैंने आपको ऊपर ही सारी चीजें समझा दी है। यूनि मतलब सिंगल होता है, ऑन द अदर हैंड मेनी cell group together in a single body and assume different function in it to form various body part of multi-cellular organism। मल्टी मतलब क्या होता है? मिनी होता है। बेटा एनसीईआरटी ने जितना कॉम्प्लेक्स लिखा है उतना कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये चीजें है नहीं। ये थोड़ा सा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स लिख देती है 9th के बच्चों के हिसाब से। कोई ना, अपन इसको सॉर्ट कर लेंगे। अपन यहाँ पे देख लिए हैं कि बेसिकली सारी चीजों में इन्होंने सिर्फ इतना ही चीज समझाया है, इतनी ही बातें इन्होंने हमें बताई हैं कि सेल 2 टाइप का होता है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब जिसके पास कई सेल हो, यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास एक ही टाइप का सेल हो। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। तो अब अपन आगे चलते हैं। आगे चल चल के फिर फिर एक्टिविटी आती है। ठीक है, एक्टिविटी के अंदर ये क्या बता रहे हैं? वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग temporary mount of the leaf, peel tip of the root and onion or even peel of onion of different size। बेटा ये एक्टिविटी आपको स्कूल में कराना होगा, आपके मैम को, आपके सर को स्कूल में कराना होगा, पर ठीक है अपन यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो, after the performing the above activity, lead to see that the answer of the following question would be। ठीक है, अपन ऊपर ही देख लेते हैं। मैंने इसका भी आपको नोट बना के दिखा दिया है क्योंकि यहाँ पेन टैब से लिखने में बहुत टाइम लगता है। तो अब एक नोट बना लिए हैं, उससे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ। पहला क्वेश्चन उसका क्या था? पहला था डू ऑल द सेल लुक लाइक इन द टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। बेटा पहले आप क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लो, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। इसमें क्या कह रहा है कि हम अनियन अनियन पील्स का और किसका? लीफ पील्स का। इसमें कह रहा है मतलब बेसिकली रूट ऑफ अनियन पील्स, जैबिट्स का भी अपन इन तीनों में से दो का तैयार करना है। अब दोनों को तैयार करने के बाद अपन को क्या दिखेगा? डू ऑल सेल लुक अलाइक इन द टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ रहा है? डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। तीसरा क्या पूछा है? कुड वी फाइंड डिफरेंट एमंग सेल एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। और चौथा क्या? व्हाट इज द सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड। चलो, कोई ना, अपने यहाँ सॉर्टे करते हैं क्या ये कह रहे हैं। पहला क्या है बेटा? डू डू ऑल द सेल लुक लाइक इन द टर्म ऑफ शेप एंड साइज। नहीं, कैसे हो पाएगा? डिफरेंट इन शेप एंड साइज डिपेंडिंग अपॉन द देयर फंक्शन।
पहला क्या होगा बेटा, इन्होंने क्या क्या कंपेयर करने को बताया था, इन्होंने बोला था कि लीफ पिल सेल को और आप अनियन पिल सेल को देखो, बेसिकली माइक्रोस्कोप में देखो और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं शेप और साइज में। ठीक है, तो ये देखो, लीफ पील सेल कैसा होगा बेटा, ये मोर इरेगुलर होगा एंड पॉलीगोनल होगा। ठीक है, जबकि अनियन पील कैसा होगा, ये रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर सॉरी रेक्टेंगुलर होगा, मतलब ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ईंट के स्ट्रक्चर जैसा होगा, जबकि ये क्या होगा, इरेगुलर। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि शेप में, अब तो भैया बेटा शेप में यहाँ पे डिफरेंस आ गया ना, ये क्या हो गया, ये हो गया इरेगुलर, एक हो गया इरेगुलर, एक हो गया रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो यहाँ शेप में फर्क आ गया। अब अपन देखते हैं ये क्या होता है, जो लीफ पील सेल होता है ये एपिडर्मल सेल होता है, इसमें गार्ड सेल एंड स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा बेटा बेसिकली क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जिससे पौधे सांस लेते हैं। ठीक है, स्टोमाटा एक ओपनिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, अनियन पील सेल में आपको दिखेगा क्लोरोप्लास्ट। तो इतनी चीजें जो अपन ने लीफ पील सेल में देखी वो अनियन सेल में नहीं देखी, और अनियन पील सेल में जो दिखा वो लीफ पील सेल में नहीं दिखा। ये बेसिकली बेटा रूट, अनियन रूट सेल। ठीक है, अब फिर इसमें क्या करा है, डू ऑल सेल लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, बेसिकली सिमिलर बट इन इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट। तो ठीक है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंस होगा, मतलब ऊपर से तो बेटा सब लोग सिमिलर दिखेंगे कि सारे सेल इस स्ट्रक्चर के हैं। इसमें यही बता रहा है कि ऊपर से सारी चीजें सिमिलर दिखेंगी, पर जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करोगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफर। कैसे, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइज ऑफ वैक्यूल्स, कई बार बेटा वैक्यूल्स का साइज बड़ा छोटा होता है, न्यूक्लियर पोजीशन। ठीक है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कहीं क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, कहीं मतलब रूट में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा और लीफ में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी क्या कर रहा है, व्हाट सिमिलरिटी कुड वी फाइंड। अब इसमें सिमिलरिटीज क्या होंगी, पूछ रहा है कि जो आपने दोनों टाइप्स के सेल देखे थे उन सेल में सिमिलरिटीज क्या है। पहले डिफरेंस पूछा तो डिफरेंस भी अपन डिस्कस कर लिए, अब सिमिलरिटीज पूछ रहा है। तो देखेंगे पहला, सेल वॉल, दोनों सेल जो प्लांट सेल होगा उसका सेल वॉल सेम ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक प्लांट के सेल का डिफरेंट कंपोजिशन होगा, दूसरे प्लांट सेल का डिफरेंट कंपोजिशन होगा, ऐसा तो होता नहीं बेटा। अब अपन देखते हैं, दूसरा देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन। तीसरा क्या देखेंगे, साइटोप्लाज्म। चौथा क्या देखेंगे, लार्ज वैक्यूल। पांचवा क्या देखेंगे, न्यूक्लियस। मतलब ये सारी चीजें सेम सेम होंगी, कोई भी प्लांट का सेल हो, सेल इतना बड़ा हो, सेल इतना बड़ा हो, डजंट मैटर, ये उसमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल्स, न्यूक्लियस सेम ही होगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब अपन देखते हैं, अपन ये चीज अपन को क्लियर हो गई, ये वाली पूरी लाइन, ये पूरा एक्टिविटी क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं, सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल ऑफ द डिफरेंट काइंड, लुक द फॉलोइंग पिक्चर, इट पिक्चर डिपिक्ट्स सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या दिखाया है बेटा, ये जो सेल है, बहुत टाइप के सेल, अलग अलग सेल, अलग अलग फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग टाइप का सेल होता है ह्यूमन बॉडी में या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये बेटा पिक्चर है नर्व सेल का, ये पिक्चर है ब्लड सेल का, ये है ओवम। ठीक है, ये स्पर्म है, ये है बेटा बोन सेल, ये है फैट सेल। ठीक है, अब अपन इसमें देख सकते हैं कि हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग सेल है। ठीक है, अलग अलग शेप में सेल प्रेजेंट है। ठीक है, वेरियस सेल फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। अब
अपन बेटा आज यहीं तक करते हैं। कल हम पढ़ेंगे द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द, मतलब ये पैराग्राफ अपन कल करेंगे। ठीक है। अब बेटा कल मैं इस पे कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके लाऊंगी, उन्हें आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप वो क्वेश्चन बना लेते हैं तो मतलब आपने इस चैप्टर को आपने इस चैप्टर के पहले 2 पेज को अच्छे से समझा है। ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट, थैंक यू।